दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्स बैक के पीछे छुपी हुई सच्चाई के बारे में। दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि भैया हमारा एक्स वापस नहीं आ रहा है, हमारा एक्स हमें चाहिए ही चाहिए, हम एक्स से बहुत सच्चा प्यार करते हैं और भैया कुछ भी करके वो एक्स पार्टनर हमारी ज़िंदगी में हमें चाहिए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भैया कि क्या सच में तुम्हें अपना एक्स पार्टनर चाहिए या फिर ये सब चीज़ें एक छलावा है? क्या आखिर क्या सच्चाई है एक्स बैक के पीछे? और अगर आपको एक्स आपको चाहिए नहीं होता तो ये फिर वीडियोस क्यों बन रही हैं? इसी से रिलेटेड इस पूरी वीडियो में आपको आंसर देने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि भैया एक्स वापस कैसे आता है। तो चलिए मेरा आपको इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर कोई तुम्हारा रिलेशनशिप था जिसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें छोड़ के जा चुका है, लाखों जतन करने के बाद भी वो रुका नहीं है, तो सब कुछ कर वर के देख चुके हो, तो कुछ तुमने कर लिया है, सब कुछ करने के बाद जब कुछ बच नहीं रहा है तब तुम एंड में आए हो वीडियो पे किसी तीसरे इंसान से राय लेने के लिए कि वो भी अपने उस सबसे सगे एक्स पार्टनर के बारे में, जो कि किसी समय तुम्हारे सबसे ज़्यादा सगा था। तुम्हें लगता था तुम उसको बहुत ज़्यादा जानते हो, तुम्हें पता था कि वो कब क्या कदम लेगा, लेकिन आज एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। वो इंसान इन है कि आउट है, रिलेशनशिप में है कि नहीं है, प्यार है कि ख़त्म हो गया है, और प्यार ख़त्म हो गया है तो उसको वापस कैसे लाना है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता है। कुल जोड़ घटा के तुम्हें रिलेशनशिप वापस चाहिए, कुछ भी करके, एनी हाउ करके, जो कि हो नहीं पा रहा है। तो आज हम एक्स बैक की सच्चाई के बारे में बात करेंगे कि आखिर एक्स बैक की सच्चाई क्या है। मतलब ये बार बार टर्म इतनी बार क्यों आता है? कई बार लोग कहते हैं भाई उस एक्स को वापस ही क्यों लाना जिसने धोखा दिया है। लेकिन मेरे दोस्त मैं घुमा के फिर यही कहूँगा कि भाई तुम उसी एक्स से तो परेशान, तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है, एक्स से तो कोई मतलब ही नहीं है, तुम परेशान खुद से हो। कभी सोचा तुमने परेशानी की वजह क्या है? वो तुम्हारा एक्स पार्टनर नहीं है, तो वो एक्स पार्टनर तुम्हें क्यों चाहिए? वो एक्स पार्टनर तुम्हें इसलिए चाहिए ताकि जो तुम्हें खालीपन महसूस हो रहा है वो पूरा हो जाए। दूसरी चीज़, तुम परेशान खुद से हो। कभी सोचा कि वो इंसान जो है तुम्हें छोड़ के क्यों गया? तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई, इस वजह से छोड़ गया। कभी तुमने सोचा कि तुम परेशान क्यों? परेशान तुम हो इस वजह से कि कोई तुम्हारे साथ ऐसा करके चला गया और तुम कुछ ना कर पाए। तो एक्स वापस आ जाएगा तो वो भी तुम्हें चाहिए नहीं होगा। अब ऐसे में कुछ नहीं आता सर, अब चाहिए नहीं होगा तो सर इन सब वीडियो का मतलब क्या है? ये सब वीडियो क्यों बन रही है? और हर वीडियो में आप सर ये क्यों बता रहे हो कि सर एक्स को वापस कैसे लाए? देखो मेरे दोस्त, फिलहाल के लिए सही है कि गलत है, तुम्हें अपना एक्स पार्टनर वापस चाहिए। और एक्स पार्टनर का रास्ता जाता है खुद को ठीक करने से। खुद को ठीक करोगे तो एक्स पार्टनर तो वापस आएगा, साथ में तुम्हारे पास समझ भी आएगी। अभी तुम्हारे पास कोई समझ नहीं है, अभी तुम बायस्ड हो। बायस्ड होने का मतलब है तुम पक्षपात कर रहे हो। अभी तुम्हारा एक्स पार्टनर चाहिए, किसी भी कंडीशन में चाहिए, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है मेरे दोस्त। कोई भी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ जाए तो एक्स पार्टनर तुम्हें बुला ले, कहे आओ भैया मेरे घर के सामने रात के 12 बजे पूरे सुबह तक एक पैर पे खड़े रहो, हम वापस आ जाएंगे, तुम वो भी करने को तैयार हो, ठीक है, ले देके तुम मान जाओगे। दूसरी चीज़ है कि अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, सही गलत कुछ समझ में नहीं आया, तुम अपना फ्रेंड, फैमिली, करियर सब इग्नोर कर रहे हो कि एक्स वापस आ जाए। तुम सारे अपने काम रोक रहे हो, कहीं तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, कोई दोस्त यार अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें, कहीं तुम्हें जाना नहीं पसंद है, घर के कोने में पड़े रह के तुम सिर्फ इस चीज़ का मंथन करना चाहते हो कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारे साथ वैसे क्यों हुआ। और किसी ज़माने में जो तुम रिलेशनशिप में आया था तो कुछ बढ़िया वक्त चला था, उसी बढ़िया वक्त को तुम याद कर करके परेशान हो रहे हो। और ये चीज़ तुम्हें लग रहा है कि वो इंसान तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए। अब तुम्हें लग रहा है कि ना तुम्हारी ज़िंदगी बढ़िया हो पाएगी, ना तुम्हें कोई पार्टनर मिल पाएगा, और तुम्हें पार्टनर कोई नया वाला चाहिए भी नहीं। अब तुम्हें प्यार नहीं हो पाएगा, अब तुम्हें कोई फिट नहीं बैठ पाएगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्त, तुमने कितनी दुनिया एक्सप्लोर की? तुम्हारे ज़िंदगी में गिने चुने 15-20 लोग हैं, 15-20 में तुम्हारा 1-2 या बहुत ज़्यादा 3 रिलेशनशिप होगा। अगर जिनके 3 रिलेशनशिप हों उन्होंने ये चीज़ गौर की होगी कि जिससे ब्रेकअप लेटेस्ट में होगा, आखिरी वाला जो ब्रेकअप हुआ होगा वही सबसे ज़्यादा सुधार रहा होगा। तो ये पार्टनर से मैटर नहीं करता है मेरे दोस्त। तुम परेशान अपनी खुद की वजह से हो। एक्स पार्टनर अभी अगर तुम्हें मिल गया तो उसका पहली बात है इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस हो, मतलब दो बातें होंगी। मिल गया तो जैसे ही मिल जाएगा तुम्हें रिलैक्स मिल जाएगा, चैन पड़ जाएगा तुम्हारे, ठीक है, बहुत मज़ा आ जाएगा। 24 घंटे बाद वही एक्स तुम्हें काटने लगेगा, तुम्हें सारी नेगेटिव बात याद आने लगेगी, उसकी सारी बुराइयाँ तुम्हें याद आने लगेगी कि ब्रेकअप से उसने तुम्हें कितना परेशान किया, रिलेशनशिप में वो कितना ज़्यादती करता था, सब याद आ जाएगा। और इसके बाद दूसरी चीज़ होती है, अगर एक्स पार्टनर तुम्हारे पास आ जाता है तो इन सब चीज़ों को अगर ओवरटेक भी कर देते हो तो तुम्हारा बिहेवियर तो वही रहेगा, तुम फिर उसके पीछे पड़ोगे, फिर उससे रिक्वेस्ट करोगे, फिर तुम उसके आगे पीछे भागोगे और वो फिर तुमको छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पे छोड़ के वो इंसान की गलती नहीं है, इंसान की गलती है, वो उसकी गलती बाद में। गलती पहले तुम्हारी ये है कि तुम बदल गए हो, क्योंकि तुमने अपने आप को अब ऐसा बना लिया है कि तुम्हें कोई ना पसंद करे, तुम खुद नहीं पसंद कर रहे हो।
क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो, बहुत ज़्यादा हर समय प्यार 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 की बातें करते हो, हमेशा तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए होता है, हमेशा उस इंसान के पीछे भागते हो और उसके इंसान के पीछे भागने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा रहे हो। वो इंसान ने तुमसे अनगिनत बार बदतमीजी की, लेकिन तुम आज भी फ़ोन करने से एक बार नहीं बच रहे हो। क्यों? और तुम किस चीज़ की आड़ लेके जाते हो? अपने रिलेशनशिप की आड़ लेके जाते हो कि हम प्यार करते हैं, इस वजह से हम जा रहे हैं। कोई और होता तो हम ना जाते। मेरे दोस्त कोई भी नहीं जाता है, ठीक? मेरे दोस्त हर इंसान जाता है, हर इंसान जाता है। कहने का मतलब इसका ब्रेकअप हो जाता है, वो हर इंसान जा रहा है। तो वो इसलिए नहीं जा रहा, वो प्यार कर रहा है, उसको भैया तलब लग रही है। देखो अभी तुम्हें खुद को ठीक करना है तो तुम्हें ये सारी चीज़ें समझनी होगी। हो सकता है कई लोगों की बात कड़वी लगे कि भाई हमारा प्यार था, आप सर उसको तलब बता रहे हैं, लेकिन अभी एक चीज़ समझो कि तुम्हें अंदर से प्रबल इच्छा जाग रही है कि नहीं जाग रही है उस माहौल में जीने की। तुम्हें लग रहा है ना कि रिलेशनशिप की शुरुआत का वक्त बहुत बढ़िया वक्त था। हर वीडियो में बताता हूँ, तुम कभी भी उस इंसान को नहीं मिस करते हो, उसकी मेमोरीज को मिस करते हो, और वो इंसान कभी भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। तो परेशान तुम खुद को करते हो। अभी तुम क्या कर रहे हो? वो इंसान तुमसे कह रहा है कॉल मत करो, और तुम लगातार कॉल पे कॉल कर रहे हो। वो इंसान तुमको कुछ उल्टा सीधा बोल देगा तो ये तुम्हें लग जाएगी बात। अब तुम उसको मौका दे रहे हो उल्टा सीधा बोलने का। जिसकी हिम्मत किसी से कुछ कहने की नहीं होती, वो तुमको उल्टा सीधा बोल के जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम मौका दे रहे हो। साथ में उसको ये भी पता है कि तुम्हारे गाल पे वो थप्पड़ भी जड़ा देगा तो तुम कुछ नहीं करोगे, ले दे के तुम फिर वापस आओगे। तो यहाँ पे चित भी उसकी, पट भी उसकी, ठीक है? यहाँ तुम कितना भी उसके ऊपर चिल्ला दोगे, चिल्ला दोगे, अंत में तुम्हें फिर वापस जाना पड़ेगा। तो फिर समझो मेरे दोस्त, यहाँ तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट का हार्म हो रहा है। और अगर वो इंसान तुम्हारे पास ज़िंदगी में वापस भी आ जाएगा तो केस और ख़राब होगा मेरे दोस्त। तुम्हारे पास एक्स पार्टनर तुम्हें मिल जाएगा तो केस तुम्हारा और भी ख़राब हो जाएगा, और उसके साथ तुम रह नहीं पाओगे। अभी की सिचुएशन में रह नहीं पाओगे क्योंकि अभी तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, क्योंकि अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत लो है, क्योंकि अभी तुम्हें कुछ भी सोचने समझने की क्षमता है नहीं। सारे डिसीजन तुम्हारे पक्षपात वाले हैं। अभी कोई तुमसे बोल दे भाई कि एक्स माह वापस आ जाएगा, जाओ पैदल 200 किलोमीटर दौड़ो, तुम वो भी कर लोगे। पहाड़ चढ़ने को बोलेगा, तुम पहाड़ चढ़ जाओगे, बस श्योरिटी मिलनी चाहिए कि एक्स वापस आ जाएगा। तो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो। अगर तुम्हारा खुद का एक्स बोले कि लो कान में फ़ोन लगा हुआ है, मैं तुम्हें लगातार 1 घंटे तक गालियाँ दूंगा, ठीक है, या दूंगी, तुम सुन लो, हम रिलेशनशिप वापस आ जाएंगे, तुम इस पर भी एग्री कर जाओगे। 99% चांसेस हैं। तो यहाँ पे तुम ये चीज़ नहीं देख रहे हो कि क्या इसमें रिलेशनशिप कैसे चल रहेगा, क्या इज्जत रहेगी, क्या म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी? कोई नहीं रहेगी भाई। जब वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में था तब तो उसने तुम्हारी खूब कदर की, लेकिन जब अब ज़िंदगी में नहीं है वो इंसान तुम्हें उतना ही बेइज्जत कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका तुम मौका तुम उसे खुद दे रहे हो, क्योंकि तुम उसके पास जा रहे हो, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब तुम सोचो, रिक्वेस्ट करके वो उस इंसान को तुम ले भी आओगे, क्या प्राउड कर पाओगे? और ठीक है, ले भी आए, वैसे तो कोई आएगा नहीं, मान लो इनकेस आ गया, हम एक बार मान के चलते हैं, तो भैया सब कुछ तो उसी के टर्म्स एंड कंडीशन में चलेगा। वो फिर छोड़ के चला जाएगा, महीने में तुमको 2 महीने रह के फिर छोड़ के चला जाएगा। तुम हर समय रिक्वेस्ट ही करते रहो, प्यार तो है हो ही नहीं रहा है यहाँ पे कहीं भी, यहाँ से रिक्वेस्ट हो रही है। तो आखिर इस प्यार की तुम कितनी कीमत चुकाओगे भाई? ऑलरेडी तुम कीमत चुका चुके हो, इतना सारा तुम रिक्वेस्ट कर चुके हो, इतनी एफर्ट लगा चुके हो, सब कुछ आज भी करने को तैयार हो। तुम अपने लिए उठ के नहीं जाते हो, उसके लिए तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो। तो मैं पूछता हूँ, मेरे तो कब तक चल पाएगा? क्यों इतना एफर्ट लगाओगे? तुम क्यों इतना प्यार कर रहे हो किसी इंसान से? और प्यार करना किसी से बुरी बात नहीं है, किसी इंसान से, लेकिन अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो मेरे दोस्त? तो एक्स वापस आएगा कि नहीं वापस आएगा, ये तुम पे डिपेंड करता है, ना कि उस एक्स पे डिपेंड करता है। वो एक्स तुम्हारे साथ रह चुका है, उसका वापस आना तो तय है, ये फैक्ट है। तुम इसको कितनी बार भी कुछ भी बोलो कि सर वापस नहीं आता, ये है वो है वो, ठीक है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। परेशान तुम उसी इंसान से हो, सच्चे प्यार की कितनी दुआई दो, तुम परेशान उसी इंसान से हो, मज़ा तुम्हें उसी के साथ आएगा, ठीक है, ऐसा तुम्हें लगता है। तो अभी तुम उसके पीछे भागोगे तो भैया एक्स तभी मिलेगा जब तुम्हें सोचने समझने की क्षमता आएगी। एक्स तुम्हें तभी मिलेगा जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो उस समय तुम खुद ही डिसाइड करोगे तुम्हें करना क्या है, ठीक है। जो तुम्हें एक्स इतना बड़ा लग रहा है ना, वो भी आगे चल के नहीं लगेगा। तुमने उसने इतना तुम्हें परेशान कर रखा है ना, शक्ल देखना पसंद नहीं करोगे उस इंसान की तुम। तो इसीलिए ब्रेकअप को और ख़राब ना करें, और सोचने समझने की क्षमता आ जाएगी तो एक्स बैक करना ना करना, उसको वापस अपनी ज़िंदगी में रखना, ये पूरा आपका डिसीजन होगा। तो भैया आपका रास्ता वहीं से जाता है, खुद को बेटरमेंट करने से जाता है, खुद के बेटरमेंट से जाता है। खुद को बेटर करते हो तो सारी चीज़ आपके हाथ लगेंगी, सब कुछ आपके साथ बढ़िया ही होगा। और सबसे पहले जो कोई रिएक्ट होगा ना पूरी दुनिया में, वो आपका एक्स पार्टनर ही होगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा उसने खोया क्या है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस को, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनल स्टेबिलिटी गेन करनी है। ये तीनों अगर आपके पास हैं तो भैया कोई नहीं रोक सकता आपके एक्स पार्टनर को वापस आने से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।